Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Students, today we will discuss the topic couple, types and states of equilibrium of unit number 4 and 9th class physics. यानी आज हम पढ़ेंगे what is the couple, basically couple किस तरह से प्रोड्यूस होता है, what are the types and states of equilibrium. ठीक है, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं, उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा व्हाट इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम इज. ठीक है, इक्विलिब्रियम होता क्या है. Now what is a couple? अब basically couple आपके पास क्या है, couple is two equal but opposite forces on two different points. Applied on two different points, couple is produced due to the two forces that are equal in magnitude but opposite in direction, that is unlike parallel forces, and do not have the same line of action. For example, double arm spanner and steering wheel. कपल इज अ नेट इफेक्ट ऑफ टू मूवमेंट्स ऑफ द फोर्सेस. अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, बेसिकली कपल बेसिकली जैसा हम लोगों ने टॉर्क का पढ़ा था कि व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड अ टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस, कि बॉडी फोर्स के अप्लाई करने की वजह से बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, बॉडी रोटेट करना शुरू हो जाती है. इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं. लेकिन अगर ऐसा हो कि बॉडी के ऊपर हम टू फोर्सेस लगा रहे हैं, टू फोर्सेस आर अप्लाइंग ऑन अ बॉडी एंड बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, ठीक है, यानी वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाएंगी और वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हैं, तो इस किस्म में, इस टाइप में कपल प्रोड्यूस्ड होता है. ठीक है, अब कपल का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं पेयर, ठीक है, टू, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे होगा कि दो फोर्सेस एक साथ अप्लाई होंगी लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है, डबल आर्म स्पैनर एंड स्टीयरिंग व्हील. इसके लिए हम आपकी बुक की तरफ मूव करते हैं. यू मस्ट हैव योर बुक्स विद यू. Page number 96 of the physics book, couple. A couple is formed by the two unlike parallel forces of the same magnitude but not along the same line. Same definition है कि आपके पास एक ऐसी दो फोर्सेस जो कि सेम मैग्नीट्यूड के साथ लेकिन वो अनलाइक हैं, दे आर नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन. सेम लाइन का मतलब ये होता है कि वो एक ही पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रही, वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही, उसकी वजह से कपल प्रोड्यूस होता है. अब लुक एट द स्टीयरिंग व्हील. द सेंट्रल पॉइंट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इसके अराउंड ये स्टीयरिंग व्हील रोटेट करेगा. नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट. ठीक है, एक पॉइंट ये. अब एट दिस पॉइंट द फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, पुल हम कर रहे हैं उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट इज, यहाँ पे पुश लिखा है, यहाँ पे बेसिकली फोर्स इज एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन. अब देखो दोनों फोर्सेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी पुल फोर्स है, पुलिंग फोर्स है या पुशिंग फोर्स है, बोथ आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. लेट्स सपोज कि दोनों का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है. ठीक है, बट बोथ आर एक्टिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दोनों आपके पास क्या कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और यहाँ पे इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, कपल प्रोड्यूस है. ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आ जाती है स्टीयरिंग व्हील के बाद डबल आर्म स्पैनर. अब डबल आर्म स्पैनर में क्या बताया हुआ है, देखें. This is a double arm spanner, that is point O, point A and point B. Point O is the point of axis of rotation. Point A is the point where the force is applied on a body in the upper direction, and point B is the point where the force is applying in the downward direction. So have you seen in this example again, two forces are acting at point A and point B. Both are in opposite direction, means unlike parallel forces, but they have the same magnitude, right? अब दोनों फोर्सेस की वजह से ये जो डबल आर्म स्पैनर है ये रोटेट करेगा, मींस टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. और व्हाट इज मेंट बाय द टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क. ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस होगी. अब इसमें देखिए देयर आर ओवरऑल टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो इट मींस कि दो फोर्सेस की वजह से दो टॉर्क्स प्रोड्यूस होंगी. ठीक है, अब जरा लुक एट दिस डायग्राम वेरी केयरफुली. अब ये देखिए, जब हम ये F1 फोर्स अपवर्ड है, इसकी वजह से ये आपके पास इस डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसकी वजह से भी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी टॉर्क की. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी. कपल में ये होता है कि दोनों फोर्सेस की वजह से सेम टॉर्क प्रोड्यूस होगी.
या तो दोनों क्लॉकवाइज होंगी या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगी। नाउ लुक एट द फॉर्मूला ऑफ द कपल, द टॉर्क ऑफ द कपल, यानी कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो आपके पास क्या है। अब देखिए, लुक एट दिस, point O is the axis of rotation and point A is the point of application of force. Point B is again the point of application of force. दोनों आपके पास पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, OA is the moment arm, OB is also the moment arm. तो आपके पास हम क्या लिखेंगे टॉर्क में, F मल्टीप्लाई बाय OA प्लस F मल्टीप्लाई बाय OB। क्योंकि देखिए इस फोर्स की वजह, ये फोर्स है और मोमेंट आर्म OA है। फॉर दिस फोर्स, इस फोर्स के लिए मोमेंट आर्म OB है। तो इट मीन्स कि दोनों का कंबाइन इफेक्ट है। कंबाइन इफेक्ट की वजह, ऐसा तो नहीं है अगर देखिए पॉइंट A पे हम फोर्स लगाएं और पॉइंट B पे हम फोर्स ना लगाएं तो फिर कपल प्रोड्यूस नहीं होगा, फिर ये स्पैनर को मूव करवाना बहुत डिफिकल्ट होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज और टाइट द नट, राइट। तो आपके पास यानी दोनों हम टॉर्क्स को एड अप कर देंगे, F मल्टीप्लाई बाय OA प्लस F मल्टीप्लाई बाय O में। ये OA हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज you know what is the formula of the torque, F multiplied by moment arm. So OA is also the moment arm and OB is also the moment arm. हमने we will take F common, OA plus OB, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे। now देखिए, look at the diagram, OA plus OB, अगर मैं OA और OB को प्लस कर दूं तो ये पूरा डिस्टेंस ये बन जाता है AB। हम यहाँ पे लिख देंगे AB, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास जो कपल है ड्यू टू टॉर्क, आपके पास उसका फॉर्मूला हो जाएगा F फोर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ये आपके पास जो है वो कपल की आपके पास जो है वो डेफिनेशन और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, और मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द इक्विलिब्रियम। A body is said to be in equilibrium if it is at rest or moving with uniform velocity. In other words, if the linear and the angular acceleration of the body are zero, the body is said to be in equilibrium. यानी एक ऐसी बॉडी जो कि रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, दो कंडीशन है, इट शुड बी एट रेस्ट और इट शुड बी इन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी दोनों एक साथ नहीं, या तो वो रेस्ट पे है और अगर वो मूव कर रही है तो इट शुड मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इफ इट्स लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। देखिए, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, if the rate of, if the velocity does not changes with after regular interval of time, changes with after regular interval of time, तो उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, ठीक है। देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि किस तरह से लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास जो रिलेट कर रही है रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन के साथ। लेट्स सपोज द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, अ चेयर इज lying on the floor, ठीक है, आपके पास चेयर पड़ी है कमरे में, आपके पास ब्लैक बोर्ड इज हैंगिंग ऑन द वॉल। आपके पास अगर आपके पास ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड देखें या व्हाइट बोर्ड है, वो आपके पास उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। ज़ाहिर है उसका जो फोर्स है, जो उसकी जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जिस चीज़ के साथ हमने उसको हैंग किया है उसके ऊपर टेंशन लग रही है, टेंशन अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और आपके पास बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। अब बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन, कोई वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो इट मींस के बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन होगी रेस्ट। इफ द कार इज मूविंग या फैन इज रनिंग, ठीक है, फैन आपने स्टार्ट किया, आपने उसका जो स्टार्टर है, यानी उसका जो आपके पास स्टार्टर होता है, आपने उसको एक नंबर पे फिक्स कर दिया, लेट्स सपोज 1 2 3 पे, जितनी भी उसकी आपने स्पीड एडजस्ट करनी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता अगर आपने उसको 0.3 पे रखा है, उसकी स्पीड 3 पॉइंट पे रखी है, तो वो खुद आपके पास ऑटोमेटिकली वो स्पीड अप भी होना शुरू हो जाए और उसकी स्पीड खुद ब खुद डिक्रीज होना शुरू हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होता ना, यानी वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है जब तक कि आप खुद उसकी स्पीड को एडजस्ट, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते। तो इट मीन्स दैट द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वहाँ पे
क्योंकि जो ये है फैन, ये रोटेट कर रहा है, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो एंगुलर होगी। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है वो लीनियर होती है, और जब बॉडी रोटेट कर रही होती है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। तो उस केस में लीनियर वेलोसिटी भी जीरो और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो इट मीन्स कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है। अब or we can say that when two or more forces act on a body such that their resultant or combining effect on the body is zero and the body retain its state of rest or of uniform motion, then the body is said to be in equilibrium. Very आपके पास जो है इजी डेफिनेशन और बहुत मेरे ख्याल से इजी वर्डिंग में आपको समझ आ जाना चाहिए। कि देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि टू और मोर देन टू फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और वो उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट या कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है अगर वो ज़ीरो है, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो, तो हम कहते हैं या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या बॉडी क्या करेगी, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती रहेगी, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। यानी अगर बुक जो है टेबल पे पड़ी है उसके ऊपर जितनी, और वो रेस्ट पे, इट मीन्स कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स लग रही है, रिएक्शन ऑफ द टेबल है, वेट ऑफ द बुक है एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो भी है उन तमाम फोर्सेस का सम जीरो है और वो बॉडी रेस्ट पे है, इट मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम में है। कार इज मूविंग, वो एक कांस्टेंट स्पीड के वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, आपके पास हवा चल रही है या फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स है, वो उसको ओवरकम करती हुई उसकी वेलोसिटी ना ज़्यादा हो रही है ना कम हो रही है, इट मीन्स कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूसली मूव करती जा रही है, इट मीन्स दैट द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। Now the two types of equilibrium. ठीक है, there are two types of equilibrium. Number one, static equilibrium and the dynamic equilibrium. What is the static equilibrium? What is the dynamic equilibrium? देखिए नाम से जाहिर है, static mean rest, dynamic mean motion. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि बॉडी या तो रेस्ट पे होगी या यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी। ठीक है, तो आपके पास दो कंडीशंस है ना इक्विलिब्रियम में, आपके पास दो तरह से बॉडी इक्विलिब्रियम पे आ सकती है, तो उसी लिहाज से हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम? If the combined effect of all the forces acting on the body is zero and the body is in the state of rest, then it is equilibrium is termed as static equilibrium. कि अभी वही वाले प्रीवियस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर बॉडी के ऊपर तमाम की तमाम फोर्सेस लग रही हैं और उन तमाम फोर्सेस को ओवरकम करते हुए बॉडी स्टिल इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। कि बॉडी रेस्ट पे है तो इट मीन्स कि बॉडी जो है वो क्या है? इन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, राइट। और इसकी एग्जांपल ऑल स्टेशनरी बॉडीज, जितनी भी बॉडीज हैं वो स्टेशनरी हैं, यानी रेस्ट है। स्टेशनरी मीन रेस्ट, कि वो स्टैटिक हैं, वो रेस्ट पोजीशन में है। द बुक लाइंग ऑन द टेबल, द चेयर प्लेस इन द रूम, द टेबल, ठीक है, आपके पास द हैंगिंग पिक्चर, योर कबर्ड, द सोफा इन द रूम, द बेड इन द रूम, एवरीथिंग इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, नेक्स्ट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक is related with the motion. When the body is in state of uniform motion and the resultant of all the forces acting on body is zero, is said to be in dynamic equilibrium. यानी अगर एक बॉडी मूव कर रही है, अब रेस्ट को भूल जाए, अब हम कहेंगे कि बॉडी चलो मूव करना शुरू हो गई है, कार मूव कर रही है, ट्रेन इज मूविंग, अ फैन इज मूविंग, ठीक है, जो भी चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। अब अगर वो मूव तो कर रही है, लेकिन देखिए मोशन के दौरान भी तो आपके पास उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही होती है ना, फ्रिक्शन की फोर्सेस होती हैं, आपके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपके पास एक तो ब्रेक की फ्रिक्शन होती है, इसके अलावा जो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर होती है, हवा चल रही है तो हवा की एक फ्रिक्शन होती है। उन तमाम फोर्सेस को ओवरकम करते हुए अगर बॉडी फिर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, लेट्स सपोज आवर कार इज मूविंग विद द 5 मीटर पर सेकेंड,
वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और वो कंटिन्यूसली उसी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव करती जा रही है, तो इट मीन्स कि वो बॉडी जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है जंप बाय यूजिंग पैराशूट या पैराट्रूपर जिसे हम कहते हैं। अब ये कैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, देखिए जब आपके पास व्हेन इट जंप फ्रॉम द, जो पैराट्रूपर होता है इट यूजेस द पैराशूट एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम द एरोप्लेन, जब वो एरोप्लेन से जंप करेगा तो अल्टीमेटली इट मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, वो डाउनवर्ड मूव करेगा। अब देखिए इट्स वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो आपके पास इसके ऊपर आपके पैराशूट होता है, बेसिकली ये पैराशूट के ऊपर एयर की फोर्स लगी, यानी यहाँ नीचे से एयर इसको इसके ऊपर एक्ट कर रही होती है इन दी अपर डायरेक्शन। अब इसका जो वेट होता है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो एयर होती है जो अपर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। ठीक है, और ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव, ऐसा तो नहीं होता जैसे देखो अब बॉल है, बॉल आप ऊपर फेंको, जब वो नीचे फेंको कितनी तेजी के साथ नीचे आती है। पैराट्रूपर तो ऐसा नहीं आता, पैराशूट के जरिए जो आपके पास जो सोल्जर मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो बहुत एक यूनिफॉर्म, आप देखते हो ना, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है इन द मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इट मीन्स कि वहाँ पे उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, उसका वेट है या एक अपर ड्रैग फोर्स लग रही होती है, वो आपके पास उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ एक्ट कर रही होती हैं और वो उसके मोशन को इफेक्ट नहीं करती। तो दैट इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट, that is the dynamic equilibrium. So these are the types of equilibrium. Okay, then have a nice day. Allah Hafiz to all of you.